नमस्कार बच्चों, इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि जो सिंगल बॉन्ड वाले जो एल्केन्स या एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं। और जो अभी आप सामने देख सकते हैं कि तीनों का मैंने फार्मूला लिख दिया है। इसका CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है एल्कीन का, और इस एल्काइन का जो होता है वो CnH2n-2। हालांकि आप अगर एबव 10 क्लास में है, जैसे 11 या 12 क्लास में होंगे, तो इसमें आप ऑलरेडी 10 क्लास में सारी चीज़ें लगभग पढ़े होंगे। मैं यहाँ हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज़। जैसे कि अगर आप मान के चलते हैं कि कोई एक यौगिक ले लेते हैं या कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें C4 है और H8 है, तो इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, नामकरण करने के लिए क्या करना चाहिए कि 4 और 8 के बीच में, ठीक है, 4 और 8 के बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसमें फार्मूला हम लोग मैच करेंगे कि कौन सा फार्मूला आ सकता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला आएगा बताओ। ये नॉर्मल जनरल वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन वाला आएगा, यानी कि CnH2n वाला आएगा, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा। चूँकि कार्बन 4 है तो कितना होगा, 4 कार्बन का कितना होता है, क्या होता है, ब्यूट होता है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और पीछे चूँकि डबल बॉन्ड वाला लगा है तो इसमें हम लिख देंगे इन, ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो जनरली 4 कार्बन हम पहले बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, अब डबल बॉन्ड मान के चलते हैं कि हम यहाँ कर देते हैं। अब तुम अगर कहोगे कि सर हम डबल बॉन्ड यहाँ अगर कर दे तब क्या होगा, या यहाँ अगर कर दे तब क्या होगा। कुछ बच्चे ऑलरेडी कन्फ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि डबल बॉन्ड का मतलब तीनों जगह डबल बॉन्ड रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड एक जगह रहेगा। ठीक है, एक जगह रहेगा डबल बॉन्ड। ठीक, अब एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, इसका अर्थ ये है कि इसका आइसो भी हो सकता है। जैसे 4 कार्बन अगर हम ले ले तो इसमें डबल बॉन्ड हम यहाँ भी कर सकते हैं। IUPAC के हिसाब से अगर देखेंगे तो दोनों का नेम जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, बट इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो दोनों एक ही चीज़ कहलाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हम इसका जरा बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो हमने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि एक कार्बन को कितना बॉन्ड मिलना चाहिए, मैक्सिमम 4 मिलना चाहिए, और 4 होते भी हैं। तो इसको हम 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इसको फुलफिल कर देते हैं। इस कार्बन को देखो तो इसको 1 2 3 4 बॉन्ड मिल चुका है कि नहीं मिला। इसका देखो 1 2 3 4 मिला है। इसका देखो 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो एक और हम ऊपर कर देते हैं, चाहो तो नीचे भी कर सकते हो। अब इसका ऑलरेडी 2 मिला हुआ है और हमें 2 करने की ज़रूरत है, तो नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का, जिसमें एक फार्मूला लेते हैं C3H4। तो नाम क्या होगा इसका, देखो नामकरण करने के लिए इधर ध्यान दो। ठीक है, नामकरण करने के लिए C की संख्या पे ध्यान दो। सबसे पहले C कितना है यहाँ पे, 3 के लिए हमने क्या लिखवाया है, प्रॉप लिखाया है, यानी कि PROP, प्रॉप लिखाया। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में देखो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें। नमस्ते, इसको पास कर दो। तो प्रॉप हो गया, तो प्रॉप में 3 है यहाँ पर, तो 3 का अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन अगर होता तो 3 दूनी 6 होता, और प्लस 2 तो टोटल कितना हो जाता, 8 हो जाता। लेकिन यहाँ है कितना, 4 है, यानी कि अगर नॉर्मली एल्कीन की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 गुना होना चाहिए था, तो यहाँ है कितना, 4 है, यानी कि 6 होना चाहिए था, 4 है। अब एल्काइन की बात करते हैं तो इसमें -2, यानी कि 3 दूनी 6, और उसमें से 2 घटा दिया गया तो 4 बच गया। यानी कि ये किस समूह का है, एल्काइन समूह का है। तो एल्काइन समूह के लिए लास्ट में क्या लगना चाहिए, प्रत्यय में आइन लगता है, YNE, तो इसमें YNE लिख देंगे। बोर्ड परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे वो 10 क्लास का हो चाहे वो 12 क्लास का हो, अगर यूपी बोर्ड से हो तो ये आइन जो लिखा है इसको तुम हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ प्रोपाइन लिखा है, तो हिंदी में अगर लिखोगे तो प्रोपाइन, इस तरीके से भी तुम चाहो तो लिख सकते हो। अगर तुम्हें अगर इंग्लिश आसान लग रहा है तो तुम इंग्लिश भी यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर CBSE बोर्ड का 10th है या मान लो 12th है, तो उस कंडीशन में तुम हिंदी में नहीं लिख सकते हो। पहली बात है, पूरा टेक्स्ट बुक ही तुम्हारा इंग्लिश में रहेगा।
तो तुम हिंदी में नहीं लिख सकते। चूँकि तुम लोग यूपी बोर्ड में हो तो यूपी बोर्ड में तुम चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया प्रोपाइन। इसकी ज़रा संरचना बनाते हैं। तो प्रोपाइन की संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन कितना है 3 है, तो 3 कार्बन को हम नॉर्मली सिंगल बॉन्ड पर ले लेंगे। अब चूँकि बॉन्ड कितना है 2 ही है, तो किसी एक में हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि ये आयन वाले हैं, तो हमने इसमें मान लो कर देते हैं 3। अब इसमें हाइड्रोजन भरो खाली जगह पर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब इस कार्बन को ज़रा देखो तो इसमें 1 2 3 और 4 कंप्लीट है ऑलरेडी, इसलिए हम इसे कुछ नहीं भरेंगे। और इसको देखो तो इसका 3 कंप्लीट है, तो इसलिए इसमें 1 हम भर देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब बना लोगे, चलो ठीक है। कितने मिनट का हो गया?